ब्रेक के बाद खुशामदीद। लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, आपकी जब भी खान साहब से मुलाकात जेल के अंदर हुई है तो आपने महसूस किया कि सियासी मुखालफिन के हवाले से, दीगर सियासी जमातों के हवाले से जो इमरान खान साहब ने एक इंतहा का मौक़िफ़ लिया हुआ था उसमें कोई तब्दीली आई है? वो बातचीत करना चाहते हैं, जमहूरी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए सियासी जमातों के साथ चलने के लिए तैयार हैं, और फिर ख़ास तौर पर जिस तरीके से इदारों के ऊपर वो तनकीद किया करते थे जलसों में खड़े होकर या अपनी निजी महफिलों के अंदर, उसमें उस मौक़िफ़ के अंदर वो कोई तब्दील लाए? देखिए, एक बात तो बहुत ज़्यादा, जब भी बात हुई तो खान साहब ने कहा कि हमसे ये जो है गलत फहमियाँ दूसरी जानिब ये करवाई गई, पैदा करवाई गई, और हत्ता कि जब हमने ये साइफर के सिलसिले में आ रहा था कि जब मैंने कैबिनेट मीटिंग उन्होंने कहा बुलाई साइफर को डी क्लासीफाई करने के लिए, तो उन मुख्तदर हलकों को ये एहसास हुआ कि शायद कोई इसमें कोई ऐसा फैसला करने जा रहे हैं उसमें, और फिर वो रात को अदालतें खुलवा दी गई और पता नहीं क्या क्या, उनको स्केयर आ गया, उनको जो है एम्बुलेंसेस आ गई और जेल वैन आ गई, तो उससे जो है गलत फहमी पैदा हुई। हालांकि वो कहने लगे कि कोई ऐसा ना तस्वर था, ना कोई ऐसा एजेंडा था, ना काबीना में ऐसी बात की डिस्कशन थी, वो तो डी क्लासीफाई करने के लिए थी। तो यही मैंने जब पूछा और उनकी बातों से अखज़ किया कि वो बिल्कुल जो है वो कतन ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन ना चाहते हैं, ना तस्वर करते हैं। वो अलबत्ता जिस तरह से डाका मारा गया पाकिस्तान की धरती माँ पर, जिस तरह से किया गया, वो उस पर बिल्कुल आज भी कायम है, और वो तस्वर करते हैं कि एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और धरती माँ को जिसने भी लूटा है उनको कैफर किरदार तक होना चाहिए, और वो जो लूटी हुई दौलत है वो पाकिस्तान के अवाम की मिल्कियत है, उनके खजाने में आनी चाहिए। इसमें उनका जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन खोसा साहब, आप इतने पुराने सियासतदान हैं खोसा साहब, आप जाहिर है कि जो आपकी गुफ्तगू है वो इस बात की अक्कास है कि आपने माजी के बहुत सारे हालात अपने ऊपर झेले भी हैं और देखे भी हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में बगैर किसी सबूत के दीगर लोगों को चोर करार देना, उनके साथ ना बैठना, सियासी जमातों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो इक़्तिदार के लिए देखना, और इस्टेब्लिशमेंट को फिर जहाँ इक़्तिदार ना मिले वहाँ पर जो है वो जलसों में, मतलब ये खान साहब कहें कि गलत फहमियाँ फैलाई, ये तो मुझे तो ये खुद एक गलत फहमी लगती है, क्योंकि मैंने तो खान साहब की वो तकरीर सुनी कि जब लिबर्टी चौक के ऊपर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने जो है वो अफवाज पाकिस्तान के जनरल्स के नाम लिए, अस्करी इदारों के, खुफिया इदारों के जनरल्स के नाम लिए, फिर लॉन्ग मार्च के साथ मैं भी 4-5 दिन चलता रहा जहां तक अटैक नहीं हुआ, उससे पहले तक तो वहां पर भी वो बार बार नाम लेते रहे, शुरू यहीं से करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं शहबाज शरीफ से बात क्यों करूं, मैं बात तो उनसे करूंगा जो असल में ताकत का सरचश्मा है। तो अगर ताकत का सरचश्मा आप आवाम को समझे ही ना, अस्करी इदारों के ऊपर आप तनकीद करें। मेरा सवाल थोड़ा तवील हो रहा है, लेकिन वजाहत जरूरी इसलिए है कि ये सारा कुछ खान साहब करते रहे। अगर खान साहब ये सब कुछ करते रहे तो अब उन्हें कोई एहसास इसके ऊपर आप समझते हैं कि अभी भी नहीं है? वही समझते हैं कि बाकी लोगों के साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि वो चोर डाकू हैं? देखें, ताकत का सरचश्मा आवाम तो बिल्कुल हैं। आज भी ज़रा सर्वे पोल करवा लें, गैलप पोल करवा लें, आपको पता चल जाएगा कि ताकत का सरचश्मा आवाम या जमहूर जिसे कहते हैं, उनकी दिल की धड़कन कौन है और वो किसे चाहते हैं। आज भी इलेक्शन अगर तवालत का शिकार किया जा रहा है और होता चला आया है, आपको भी समझ है, सभी को पता है, बाशऊर लोगों को, कि तवालत क्यों हो रही है। इसलिए कि मस्बत नताइज जो ज़ियाउल हक कहा करता था, 90 दिन का जो है आइन में जिक्र है और उसमें भी जिक्र है, उसके फैसले में भी उसकी कमिटमेंट भी थी, वो 11 साल तक ना हो सके, लेकिन मस्बत नताइज चूँकि उसको नज़र आ रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है वो स्वीप करेगी, भुट्टो की शहादत हो या शहादत उसके मुकदमा जो उसको निकाल कर जो किया था। ये जब आप सियासी शहीद किसी को बनाते हैं ना, तो फिर सियासी शहीद का फिर आपको वो भी खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। देखें, जहां तक ताल्लुक है ये, अगर वो जोश खिताबत में, तो ज़रा नवाज शरीफ के निकाल के देख लें, और इसी तरह ज़रा बाकी क़यादतों के निकाल के देख लें। क्या ऐसे में जब भी किसी पर कोई इस तरह से निकाला जाता है, वज़ीर आज़म जब भी आए, मुझे क्यों निकाला हो, या भुट्टो साहब को जो आप देख लें उन्होंने क्या ज़ियाउल हक के बारे में कहा था, और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, या जिस तरह जब आप किसी को
इस तरह से निकालते हो तो फिर उसका गम और गुस्सा जो निकलता है वो मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल, और ठहराव आ चुका इमरान खान के उस तबीयत में बिल्कुल ठहराव मैंने महसूस किया। और उन्होंने कहा ये 3-4 महीने की जो मुझे ये मिली है, तन्हाई मिली है और कैद मिली है, और जो मैंने कुरान शरीफ का जिस तरह से मैं समझा हूँ, जिस तरह किया है, मैं 1000 गुना स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली ज्यादा बाशऊर और स्ट्रांग एमर्ज हुआ हूं। तो उन्होंने कहा, मैंने यही बात की कि आप अगर इस तरह से हर एक के साथ आड़ा लगाते हैं तो फिर आप कैसे वे फॉरवर्ड निकलेगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कानून और आइन के मुताबिक चाहता हूं कि अमलदारी हो। जहां तक आपने कहा सभी को चोर डाकू माफ कीजिएगा, मैं हेड था जो बिलावल भुट्टो चेयरमैन ने बनाई थी कमेटी, मैं सेक्रेटरी जनरल था, मेरे साथ एतजाज आसम थे, फारूक नायक थे, ये रजा रब्बानी थे, और ये अपना हमारे इस वक्त जो साबका चेयरमैन भी रहे हैं, आप सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी थे। तो हमने जो पानामा लीग के सारे मवाद थे उनको देखा, फिर जो ब्रॉड शीट ने जो एसेट रिकवरी जो मोहतरम नवाज शरीफ एंड फैमिली की वो थी, फिर जेआईटी के सारे 10 वॉल्यूम्स थे, माफ कीजिएगा, जो ऑफशोर 6 कंपनियां जो शेल कंपनियां नवाज शरीफ फैमिली की थी, जिसमें नेल्सन थी, नेस्कोल थी वगैरह, जिस तरीके से पाकिस्तान से लेयरिंग मनी लॉन्ड्रिंग की गई, फिर इसहाक डार साहब का कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिस तरह काजी फैमिली के जो है अकाउंट्स लंदन में इनके शरीफ फैमिलीज के दौलत को भेजकर उसको जो है लेयरिंग की गई, वन हाइड पार्क जिस तरह खरीदा गया, पार्क लेन व्यू के फ्लैट्स जिस पैसे से खरीदे गए, वो कतरी खत जो लहराया गया, माफ कीजिएगा वो मेरे चूंकि अपने हाथों से निकला है, और अरशद शरीफ भी उस वक्त जो है काफी उनको आगही भी थी, और उनको भी जो जहां से भी आपकी सोर्स होती है, मैंने कभी नहीं पूछी आपसे और ना ही हमें हक है पूछने का सोर्स, मगर उनके पास भी ये मुस्तनद किस्म के शवाहिद मौजूद थे, और ये कोई पाकिस्तानी एजेंसीज नहीं थी जो बना रही थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शरीफ फैमिली ने जिस तरह से लूट एंड प्लंडर किया है इस धरती माँ का, उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं है। लेकिन खोसा साहब जाए, अब खोसा साहब कथा कलामी की माजरत, लेकिन जिन लोगों के आप माजी में वकील थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के, तो इमरान खान साहब उनके बारे में भी यही सब कुछ कहते हैं कि जिनके साथ बैठकर आप जो है वो नवाज शरीफ के केसेस के ऊपर सारी वर्किंग करते रहे, तो कम से कम उनको ये समझा दें कि आपकी साबिका पार्टी, या अगर आप उस पार्टी के अंदर अब भी हैं, स्टेटस मुझे वाज़ेह नहीं है क्योंकि खामोशी से एक इख्तियार हुई है दोनों जानिब से, तो जो आपकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर हम अभी भी उसको तस्वुर करें तो उसके ही लोगों को कम से कम वो चोर ना कहें, उनके साथ ही बैठ जाएं, कहीं तो बैठे ना किसी सियासी जमात के साथ तो अलाइन हो या बातचीत करें। देखें एक बात तो ये है कि वो जो कुछ मुकदमात तो अदालत में चल रहे हैं, और कुछ मुकदमात जिनमें मैं खुद वकील रहा हूं, उनमें से जिस तरह से वो बरी हुए हैं और जिस अंदाज से शवायद वो हलकान होकर जो है सैफुर रहमान उस वक्त दुनिया में फिर रहा था, और जिस तरीके से आप सारी कौम ने सुने, हुक्मनामे जारी किए गए शरीफ फैमिली की तरफ से उन हाई कोर्ट के जजों से, चूंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं मुनासिब नहीं समझता नाम लेना, लेकिन सारे आपको पता है फुल डोज दी जाए, इतना जायदाद ख़त्म कर दी जाए, जुर्माने किए जाए वगैरह वगैरह, जजों से हुक्मनामे जारी करके जिस तरह से सजाएं की गई, और जिस तरह से सैफुर रहमान में सारी दुनिया में जाकर और जनरल मुश्ताक उस वक्त डीजी था इसका नारकोटिक्स का, तो जब जरदारी साहब पर नारकोटिक्स का केस बना दिया तो उसके नोट, चूंकि मैं खुद उसमें वकील था और मैंने वो प्रेजेंट किया, उसने कहा they should wash their, the politicians should wash their dirty linen
dirty linen elsewhere and not use the narcotics force ANF को, they should not use the ANF force which has a credibility. तो वो नोट भी उनका मौजूद था, लेकिन फिर भी जरदारी साहब को ड्रग केस में भी वो जो है इन्वॉल्व करके उन पर हुआ, जो मैंने यहाँ बाइज्जत उन्हें बरी करवाया। तो देखें, जब आप फिर मिसाक जमहूरियत जब हुआ तो उसमें तस्लीम किया गया एक दूसरे के खिलाफ कि हमने झूठे मुकदमात दायर किए थे, और अब पाकिस्तान इंतकामी यानी नफरतों की सियासत का मुतहम्मिल नहीं है, और आइंदा हम और इसकी पर अमल करते हुए हमने अपने 5 साल के दौर में पीपल्स पार्टी ने एक भी मुकदमा नहीं बनाया था सियासी, और एक सियासी उसको पाबा सलासिल नहीं किया था। मैं एक ब्रेक लेता हूं, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। एक सवाल मैं आपके पास भी छोड़ के जा रहा हूं, नाजरीन भी ताकि कनेक्ट रहें, उनको भी मालूम हो सके कि हमने गुफ्तगू क्या करनी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जरदारी साहब के केसेस साबित नहीं हो सके, और बहुत सारे केसेस के अंदर आप खुद भी वकील थे, नारकोटिक का आपने तस्करा किया, तो इस तरीके से तो एक तवील फहरिस्त जो है राना सनाउल्लाह से लेके मियां नवाज शरीफ और फिर मरियम नवाज साहिबा के केसेस की भी है कि जो अदालत में साबित नहीं हो सके, जिसमें जो है वो या तो नैब ने वापसी ले ली वो अपील, या जो है वो नाकाफी शवाहिद थे। फिर बहुत सारे मामलात हैं। राना सनाउल्लाह के केस का ही तस्करा अगर आप कर लें तो कोई वीडियो नहीं आ सकी, हालांकि एक साहब थे जो कहते थे जान अल्लाह को देनी है, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर भी उन्होंने इस तरह की गलत बयानी की, और बाद में वो कहते हैं कि जी वो तो कोई और साहब थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। ब्रेक के बाद खोसा साहब के पास ये सवाल अभी छोड़ के जा रहा हूँ, जवाब बाद में लूँगा।